लाइट की जो ड्यूल नेचर है, वेव्स की जो ड्यूल नेचर है, वो किस किस फिनोमेना में शो होती है। इसमें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है, वो लाइट की वेव नेचर को कंफर्म करते हैं। और इसके अलावा जो 3 फिनोमेना हमने पढ़े हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, प्रे प्रोडक्शन, ये लाइट की ग्रैनुअल नेचर को पार्ट लेते हैं। इसी तरह से डेविसन जर्मन ने और जीपी थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत बिहेव करता है। और जे थॉमसन ने जो E/m का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने कहा था इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल। इसका मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिसमें मैटर की पार्टिकल नेचर ज़ाहिर होती है और कभी मैटर की वेव नेचर शो होती है। इसी तरह से एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट, जिसको भी आप ले लें, इसकी भी दो ड्यूल नेचर है। ये कभी लाइट जो वेव की सूरत बिहेव करती है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रेफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट की वेव नेचर को एग्जिबिट करते हैं। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, इस तरह के एक्सपेरिमेंट पे नज़र डालें अगर आप, तो उससे पता चलता है लाइट इज़ अ पार्टिकल, फोटोन। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट नेचर को शो करते हैं। और एक चीज़ और जहन में रखनी है आपने कि हर एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी एक नेचर को शो करता है। आप एट अ टाइम दोनों नेचर, दोनों एस्पेक्ट्स को नहीं देख सकते। अब आप एक इलेक्ट्रॉन की बीम लेते हैं, के आगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक बीम की तौर पर बिहेव करेगा, एक्सरेज की तरह बिहेव करेगा। और अगर आप उसके आगे कोई और टारगेट रख देते हैं, ग्रेटिंग नहीं रखते, कोई मटेरियल रख देते हैं, तो फिर उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, कॉम्पटन इफेक्ट में होगा। मेटल सरफेस अगर रखी जाएगी तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप फिनोमेना कौन सा करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेचर जो है वो एग्जिबिट हो जाती है। और दोनों नेचर जो है वो सेम टाइम पे शो नहीं होती, दोनों में से एक होगी। लाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटोन when it interacts with matter, and behaves as wave when it travel and from source to the place where it is detected. In fact, all microparticles, electron, proton, photon, atoms, propagate as if they were waves and exchange energies as if they were particle. That is wave particle duality. इसी से रिलेटेड भी आगे 2 एग्जांपल्स हैं, 19.8 और 19.9। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट की हुई है। फर्स्ट एग्जांपल जो है, पार्टिकल ऑफ मास 55 ग्राम्स मिलीग्राम मूव विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ये डेली लाइफ का एक्सपेरिमेंट समझ लें कि एक है कि एक हैवी पार्टिकल है, इसका मास 5 मिलीग्राम है और इसकी स्पीड बहुत कम है, 8 मीटर पर सेकेंड है। उसके लिए लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब देखें, डी ब्रॉगली रिलेशन में इसकी वैल्यू पुट की है और इसकी वेवलेंथ की वैल्यू 1.6 10⁻29 मीटर निकली है। वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ। और दूसरी जो एग्जांपल है 19.9, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, उसके लिए वेवलेंथ निकालनी है। उसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल होना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, और P की जगह पे फिर 2mv0 E√। अब इसमें ये वैल्यू सारी पुट कर दें तो वेवलेंथ निकल आती है 1.74 10⁻10 मीटर, विच इज़ कंपेरेबल टू द एक्स-रेज वेवलेंथ। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत बिहेव करेगा। अगर आप कोई हैवी पार्टिकल लेंगे, मैक्रो पार्टिकल लेते हैं, तो उसकी वेव नेचर तो होगी, क्योंकि वेवलेंथ तो उसकी है, लेकिन वो इतनी कम है कि हमें फील ही नहीं होगा, हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकेंगे कि ये वेव की सूरत बिहेव कर रहा है। फिर इसी यूजेस देखेंगे इसके, ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।